हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग हो अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्न के सवाल कैसे लगाए जाते हैं। दोस्तों, आप लोग अगर जो चैनल पर आ गए हो तो 1 मिनट वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर जो समझ में आए तो आप पूरी वीडियो देखिए, वरना डिसलाइक करिए भाई, और क्या है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू सॉल्व फ्रैक्शन क्वेश्चन, यानी भिन्न के सवाल कैसे लगाए जाते हैं। भाई थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ में सीखेंगे और भिन्न के सवाल बहुत ही आसान वे में आप लोगों को समझ में आएंगे। तो चलिए, अगर जो आपको भिन्न के सवाल नहीं आते हैं तो आप सही जगह आ चुके हो। सवाल है कि 8/6 + 9/7, भाई इसे कहा जाता है भिन्न का जोड़। तो आप यहाँ हेडिंग डाल सकते हो क्या, कि भिन्न का जोड़। हिंदी अगर जो इंग्लिश आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो तो आप लिख लीजिएगा फ्रैक्शन ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रैक्शन ऑफ एडिशन। ठीक, दोनों मीडियम में आपकी यहाँ क्लासेस चलने वाली हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है 8/6 + 9/7। सवाल दोस्तों इसका सिंपल वे होता है, लोग इसे केवल हाई बना देते हैं, वे इसका हाई नहीं होता है। सवाल क्या किया जाएगा, आप एक लाइन खींचिए। ठीक, लाइन खींच लिया आपने। अब इसके बाद में इस वाली संख्या को 6 जो ये बटे में लिखी, इसे कहा जाता है अंश। क्या कहते हैं, अंश। और इसे क्या कहा जाता है, हर। ठीक, तो अंश और हर आप लोगों को इतना तो पता ही होगा। तो 6 और 7 को आप यहाँ 6 × 7 इस तरीके से लिख दो। उसके बाद में आप कुछ मत करो, तियर्क मल्टीप्लाई, यानी आप 7 × 8 और बीच में जो चिन्ह हो वो लगा दो, 9 × 6। ठीक, इतना तो कन्फर्म हो ही गया होगा। अब देखिए 7 की मल्टीप्लाई जब आप 8 से करोगे तो 56 आएगा, यानी 56 आएगा। प्लस 9 की गुणा जब 6 से करोगे तो 54 आएगा, यानी 54 आएगा। बट्टे में 7 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 42 आएगा। ठीक, अब देखिए 56 और 54 को आपस में जोड़िए तो 6 × 4 = 10, 5 × 5 = 10 और 1 = 11, यानी 110/42। चाहो तो आप यही आंसर मान सकते हो, बट हम आप तो चैनल की, आप कौन से चैनल पर आए हो भाई, विद्याघर 2.0 पे आए हो, तो ऐसे तो जाने नहीं देंगे। इस वाले क्वेश्चन को हम रॉन्ग बताएंगे, आगे और सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 से काटिए, 21 दूनी 42 और 2 से 55 दूनी 110। अब आप और आगे चाहो तो काट सकते हो, बट आप यहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि भिन्न का सवाल है, आप दशमलव में नहीं बता सकते हो। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर हुआ 55/21। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर जो नहीं आया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं बा, आप लोग क्या कर सकते हो, इस वाले सवाल को सीख सकते हो। देखिए अगर जो आप लोगों ने ये सवाल पूरा देखा होगा दोस्तों, तो आपको ये सवाल भी समझ में आएगा। देखिए ये सवाल को भी क्या करना है, आपको 5 की गुणा 8 से कर देनी है। कितने से, 5 की गुणा 8 से कर देनी है। ठीक, अब देखिए क्या करना है, तियर्क मल्टीप्लाई करना है। तियर्क मल्टीप्लाई तो यानी 12 × 8, और ये चिन्ह है प्लस का तो प्लस रहेगा, और 5 × 9, 12 8 कितना होता है, 96, यानी 96 प्लस 9 की गुणा 5 से करोगे तो 9 × 5 = 45 बटे में 8 × 5 = 40। अब देखिए 96 में 45 जोड़ोगे तो 6 × 5 = 11, 9 × 4 = 13 और 1 = 14, 141/40। चाहो तो यहीं छोड़ दो और चाहो तो और आगे लगा दो, बाकी ये सही आंसर है। अगर जो यही घटाना का सवाल होता, किसका सवाल होता, यही घटाने का, तो आप क्या करते, यहाँ घटाना लगा देते, यहाँ भी घटाना लगा देते, और यहाँ पे 96 से 45 घटा देते। तो जो आंसर आता है, यानी 6 में से 5 जाएगा 1, 9 में से 4 जाएगा 5, 51/40 इसका सही आंसर होता। तो दोस्तों, आपको मैंने भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना सिखा दिया है। अब हम सीखने वाले हैं भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। तो मेथड है, आप लोग सीख कर जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है क्वेश्चन, कि भिन्न का जोड़। कितना भी कठिन सवाल ले लो, इससे मैंने ले लिया 12/8 × 8/7। देखिए इससे सॉल्व करना उतना आसान है जैसे आप 5 मिनट में मैगी बनाकर खा लेते हो। भाई 5 मिनट बहुत ही है, मतलब बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कि जैसे आप अगर जो चावल रोटी बनाओगे तो उसमें टाइम लगेगा, बट मैगी तुरंत बनती है ना। तो उसी प्रकार से सवाल को लगा सकते हो। जैसे 12 की आप ऊपर की गुणा ऊपर से कर दो, नीचे की गुणा नीचे से कर दो, तो 12 की गुणा 8 से कर दो,
96 और 8 की गुणा 7 से कर दो 56। भाई ये आंसर हो गया। चाहो तो काट दो, 2 चौके 8 और 2 अठी 16। फिर 2 से काट दिए तो 2 दूनी 4, 2 अठी 16 और फिर 4 से काट दो इसे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, यानी 12 बटे इसका 7 आंसर होने वाला है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक और सवाल लेते हैं। जैसे हमने सवाल ले लिया 9/8 मल्टीप्लाई 13/14। अब देखिए क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ऊपर की गुणा आपको ऊपर से कर देनी है, नीचे की गुणा नीचे से कर देनी है। तो 13 का पहाड़ भाई, अब आपको टेबल तो आनी ही चाहिए। 13 का पहाड़ा 9 में करोगे तो 117, यानी 13 9 117। 14 का पहाड़ा 8 में पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 14 का पहाड़ा 8 बार नहीं आता तो 8 का पहाड़ा 14 में पढ़ दिया, 8 चक्कू 32, 8 एकम 8, 8 और 4 कितना होता है 12, 8 और 3 कितना होता है 12। ठीक, तो 117/12 इसका सही आंसर होने वाला है। तो दोस्तों हमने तीनों मेथड सीख लिए हैं, अभी बचा है एक मेथड। तो आप और 1 मिनट दीजिए, आपको आज भिन्न के सवाल की कहानी ख़त्म कर देते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे सीखेंगे कि एडिशनल जो होते हैं भिन्न वो कैसे लगाए जाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 4 सही 8/5 प्लस 9 सही 13/4। इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, इसे भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो आज और एक सवाल सीख लेते हैं जिसे कहा जाता है भिन्न का भाग। तो 8 बट्टे मैंने जैसे लिख दिया 4 डिवाइड बाई 7/6। आप इस सवाल को कैसे लगाओगे, तो देखिए आप इसे 2 मेथड से सिखा रहा हूँ। आप चाहो तो इसे यहीं पे भाग दे सकते हो, जैसे 2 से, 2 एकम 2 3 6, 2 चौके 8 कट गया, 4 से 4 खत्म, यानी 1 बचा। तो इसका आंसर कितना आएगा 7/3 आएगा, या 8/4 लिख लो, भाग है 7/6 है, कोई दिक्कत नहीं। 8/4 लिखिए और देखिए भाग का चिन्ह यहाँ बदल जाता है, तो गुणे में 6/7 आ जाएगा। तो कैसे कटोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 3 6, तो कितना आ गया आंसर 7/3। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोनों मेथड से आपने सवाल को सीख लिया है। और अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।